दीदी, कहाँ खो गई हो? ध्यान कहाँ है आपका? आप गैस के सामने खड़ी हो और दूध उफनकर नीचे गिर रहा है, लेकिन आपका ख्याल ही नहीं है। हाँ, जब छोटी बहन मधु ने मुझे कहा तो मेरी तंद्रा टूटी। मैंने जल्दी से गैस बंद की और गैस साफ करते करते ही कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ दीदी, आप दीपिका के बारे में सोच रही हैं न? हाँ, सोच तो उसी के बारे में रही हूँ। बहुत सोचने पर भी दिमाग काम ही नहीं करता। दीपिका गोरे रंग की, सुंदर, पढ़ी लिखी, इंजीनियर लड़की है। ईश्वर ने हर गुण से नवाजा है उसे और दीपिका ने भी अपनी मेहनत और लगन से अपने गुणों को निखारा है। 25 लाख का पैकेज है उसका। इतनी सर्वगुण संपन्न लड़की को जब लड़के वाले ना कहते हैं तो एक माँ के दिल को ठेस तो पहुँचेगी न। आज 7वीं बार लड़के वाले दीपिका को देखने आए हैं। उनके चेहरे से तो लग रहा था कि उनकी हाँ ही होगी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि घर जाकर जवाब देते हैं तो ना जाने क्यों मन में शंका कुशंकाएं आ रही हैं। दीदी, आइए हम हॉल में आराम से बैठकर बातें करते हैं। हॉल में कूलर चालू कर आराम से सोफे पर बैठी तो थोड़ा सा सुकून मिला। सुबह से लड़के वालों की आवभगत करते करते बहुत थकान महसूस हो रही थी। ऊपर से मन में चिंता थी कि कहीं इस बार भी लड़के वाले ना कह दे। दीदी, इस बार उम्मीद तो पूरी है कि लड़के वालों की हाँ ही होगी। देखा नहीं आपने कि लड़का और उसकी मम्मी किस प्यार भरी निगाहों से दीपिका को निहार रहे थे। लड़के की मम्मी ने तो कह भी दिया था कि उसे तो दीपिका बहुत पसंद है, अब निर्णय सिर्फ लड़के के ऊपर है। ऐसा पहली बार थोड़े ही हो रहा है। हर बार लड़के वालों के चेहरे से, उनके हाव भावों से हमें ऐसा लगता है कि इस बार लड़के वाले हाँ ही करेंगे। लेकिन हर कोई घर जाने पर दूसरे दिन फ़ोन पर अपनी ना बताता है। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। गुलाब, एक्सीडेंट में तेरे जिजाजी गए तब दीपिका 5 साल की थी और मोनू 2 साल का था। एक्सीडेंट में मोनू के दोनों पैर चले गए थे। तब से आज तक मोनू के सभी काम मैं और दीपिका मिलजुल कर करते हैं। किसी तरह सिलाई कढ़ाई करके मैंने दीपिका को पढ़ाया। कभी कभी मन में आता है कि आखिर कब तक ईश्वर मेरी सहनशक्ति की परीक्षा लेंगे। तेरे जिजाजी के जाने के बाद पूरे 20 साल से घर गृहस्थी का बोझ उठा रही हूँ। सभी रिश्तेदारों ने हमसे मुंह मोड़ लिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं मैं उनसे कुछ सहायता न मांग लूं। कहते हैं कि बुढ़ापे में बेटा हमारा सहारा होता है, लेकिन यहाँ पर तो 22 साल के जवान बेटे को मेरे सहारे की जरूरत है। सोचती हूँ कि एक बार दीपिका के हाथ पीले हो जाएं तो कम से कम एक बोझ से तो मुक्ति मिले। लेकिन न जाने मेरी किस्मत कैसी है कि इतनी सर्वगुण संपन्न लड़की भी लड़के वालों को पसंद नहीं आ रही। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्या आपने कभी दीपिका से इस बारे में बात की? अरे, ना लड़के वालों की तरफ से हो रही हैं, तो इसके लिए मैं दीपिका से क्या बात करूं?